श्रीदेवी की ये वो फिल्म है जिसे हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों ने अभी तक, मुझे उम्मीद है, नहीं देखी होगी। और आप नहीं जानते होंगे कि इस फिल्म के बारे में, क्योंकि ये फिल्म तमिल भाषा की फिल्मों में से एक है। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की पहली महिला सुपरस्टार श्रीदेवी। एक ऐसी अभिनेत्री थी जिन्हें जितनी बार भी स्क्रीन पर देखो मन ही नहीं भरता। उनके चेहरे से नूर और एक्टिंग दोनों से निगाहें हटना बेहद मुश्किल हो जाता है। 24 फरवरी 2018 में सबकी चहेती चांदनी ने इस दुनिया को अलविदा कहकर सबको उदास कर दिया था। आज भी उनके चाहने वालों का दिल ये मानने को तैयार नहीं होता है कि वे हमारे बीच नहीं हैं। जब उनकी फिल्में टीवी पर आती हैं तो ऐसा लगता है मानो वह हमारे आसपास ही हों। श्रीदेवी ने हिंदी के अलावा अलग भाषाओं की फिल्मों में भी काम किया है। वे बचपन से ही काम कर रही थीं। उन्हें देखकर दर्शक हैरान तब हुए जब उन्होंने 13 साल की छोटी सी उम्र में तमिल फिल्मों में रजनीकांत की मां का किरदार अदा किया था। जी हाँ, आपने सही सुना, रजनीकांत, जो कि उनके बराबर के या उनसे बड़े एक्टर माने जाते हैं, उनकी भी मां का रोल श्रीदेवी ने एक फिल्म में किया है। कौन सी है वो फिल्म, हम आपको इस कहानी में ज़रूर बताएंगे। श्रीदेवी और रजनीकांत ने कई फिल्मों में साथ काम किया। दोनों ने तमिल, तेलुगु, हिंदी और कन्नड़ में 4 अलग अलग भाषाओं में काम किया है। तकरीबन 22 फिल्मों में साथ में काम भी किया है, जिसमें से 16 फिल्मों में दोनों एक दूसरे के अपोजिट कास्ट किए गए थे। रजनीकांत श्रीदेवी ने जिस फिल्मों में पहली बार साथ काम किया था वो फिल्म थी तमिल भाषा की मुंद्रू मुदीचू, जो साल 1976 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। के बालचंद्र ने निर्देशन में बनी मुंद्रू मुदीचू ने रजनीकांत के अलावा कमल हसन भी मुख्य भूमिका में थे। मूवी में श्रीदेवी ने थलाइवा स्टार की सौतेली मां का किरदार निभाया था। जब श्रीदेवी महज 13 साल की थी तब उन्होंने रजनीकांत के मां का किरदार अदा करने का ऑफर स्वीकार किया था। फिल्म में उनकी उम्र 18 वर्ष की दिखाई गई है। फिल्म मुंद्रू मुदीचू की बात करें तो मूवी में श्रीदेवी ने सेल्वी का किरदार अदा किया था। कमल हसन फिल्म में बालाजी और रजनीकांत प्रसाद बने थे। फिल्म की कहानी 2 दोस्तों की है जो एक ही लड़की यानी श्रीदेवी पर अपना दिल हार बैठते हैं। बालाजी जहां अपने दोस्त पर आंख मूंद कर भरोसा करता है, तो वहीं प्रसाद उनकी दोस्ती में दगाबाजी करता है। सेल्वी को प्रसाद यानी कि रजनीकांत की नीयत का पहले से ही अंदाज़ा हो जाता है। वे बालाजी को बताने की कोशिश करती हैं कि लेकिन वे नहीं सुनता है। एक दिन तीनों जब ट्रिप पर जाते हैं तो वहां बालाजी डूबने लगता है। बालाजी यानी कमल हसन डूबने लगते हैं और प्रसाद यानी कि रजनीकांत अपने दोस्त को नहीं बचाते हैं। सेल्वी अपना प्यार खो देती है। जब वे घर आती है तो उसकी बड़ी बहन के साथ भी दुर्घटना हो जाती है। मजबूर सेल्वी का एक विज्ञापन में दिखाया है कि एक अमीर आदमी को शादी के लिए दुल्हन तलाश करनी है। जब सेल्वी अपने घर पहुंचती हैं तो वे आदमी सेल्वी की उम्र देख शादी के लिए इनकार कर देता है, लेकिन उसे अपने बच्चों की देखभाल के लिए रख लेता है। बाद में सेल्वी को ये पता लगता है कि वे जिस घर में काम कर रही हैं वे प्रसाद के पिता का घर है, यानी कि रजनीकांत के पिता का घर है। प्रसाद घर पर सेल्वी को देखने के बाद उससे जबरन शादी करने की कोशिश करता है, लेकिन वे राजी नहीं होती हैं। एक बार जब रजनीकांत घर से बाहर गए हुए थे तो सेल्वी चुपचाप उनके पापा से शादी कर लेती हैं और इस तरह वो उनकी सौतेली माँ बन जाती हैं। बदले की ये कहानी बेहद दिलचस्प है और इस तरह से सेल्वी यानी कि श्रीदेवी ने अपने दोस्त की मौत का बदला रजनीकांत से उनकी सौतेली माँ बनकर ले लिया था। श्रीदेवी और रजनीकांत की जोड़ी पर्दे पर काफ़ी हिट रही है। मुंद्रू मुदीचू के अलावा उन्होंने कई और फिल्मों में भी साथ में काम किया है, जैसे चालबाज है, जॉनी उस्ताद है और गैर कानूनी है, फरिश्ते जैसी फिल्मों में भी साथ में वो दोनों नज़र आए थे। आपको ये खबर कैसी लगी? आप हमें अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें।